इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक का फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है फोटो अपलोड करने में और सिग्नेचर अपलोड करने में। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको लाइव फोटो अपलोड करने में। तो सभी समस्याओं का समाधान भी बताएंगे और किस प्रकार से फॉर्म को भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पर वैकेंसी की बात करें। टोटल वैकेंसी है जिसमें जनरल ड्यूटी के लिए जीडी के लिए 110 पोस्टें शामिल की गई है। वहीं पर टेक्निकल के लिए 30 पोस्टें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 140 पदों पर भर्ती होनी है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा सकते हैं, या फिर आप टैब ओपन करिएगा, वहां पर आप लिखेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in। यहाँ पर आने के बाद राइट साइड में रजिस्टर का ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स कंफर्म करना है मिस्टर या मिसेस का। अब यहाँ पर देखिए MR, MS और MRS दिया गया है। अब आपको अपना नाम फिल करना होगा जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है। उसके बाद आप फादर का नाम लिखेंगे, मदर का नाम आपको लिखना होगा। नेशनलिटी आप चूज करेंगे, इंडियन है कि अदर है। जेंडर कंफर्म करेंगे, मेल है या फीमेल है। फिर आपको एक ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी को आप कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर आप देंगे और सामने जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है। आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों जगह पर ओटीपी भेजी जाएगी। ईमेल की ओटीपी पहले बॉक्स में और मोबाइल ओटीपी सेकंड बॉक्स में आप फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली। तो यहाँ पर आप कुछ भी बता सकते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए मिली है या किसी अन्य सोशल नेटवर्क के जरिए। हमने इसे न्यूज़पेपर चूज किया तो हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के जरिए आपको जानकारी मिली। हालांकि हमें ये चीज़ यूट्यूब के जरिए मिली थी तो हमने यहाँ पर यूट्यूब पे क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए, यू हैव साइंड ऑफ सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड के लिए। हम इस पर जैसे ही ओके करते हैं, करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आया होगा उसको फिल करेंगे। यहाँ पर हमें कैप्चा कोड डालना है और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड था अब उसको बदलना है, इसलिए आपको एक नया पासवर्ड अपने मन से एक बना लेना है। ऊपर देखिए लिखा गया है कि 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है और हमने कंटिन्यू किया तो ये पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको रीड करना है। लेफ्ट साइड में चेकबॉक्स है, टिक करिएगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा लोड लेगा और आपका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जो आपने डेटा दिया हुआ है वो सारे डेटा आ जाएंगे। कुछ ही डेटा आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हुई है तो मैरिज, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिज पे आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और यस करिएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, फिर कंफर्म आधार नंबर इसमें फिल करेंगे। लेफ्ट साइड में फिर से चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है। फिर नीचे देखिए आएंगे जहाँ पर लिखा गया है नेम एज ऑन आईडी कार्ड। आपके आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा गया उसको फिल करेंगे। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको 2 देने हैं। पहले वाले बॉक्स में जैसे कि आपके शरीर पर ऐसा कोई मार्क हो जिससे आपकी पहचान हो सके, और 2 मार्क आपको यहाँ पर बताने हैं। फिर से हम डिटेल को फिल कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना है। एम्प्लॉयमेंट का टाइप आपको बताना है। अगर आप ICG पर्सनल, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ठीक है, न तो अनएम्प्लॉयड आप चूज कर लेंगे। DOB के बारे में पूछा जा रहा है, कंटीग्रेट की कैटेगरी क्या है। अगर आप अनरिजर्व हैं यानी जनरल हैं तो पहला चूज करेंगे। OBC, SC, ST क्या है वो कंफर्म कर लेंगे। जैसे कि ये कैंडिडेट OBC है तो हमने यहाँ पर चूज किया तो मुझे कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। जैसे कि सबसे पहले वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अगर आप एक OBC कैंडिडेट है लेकिन आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको ऑरिजिनल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। वहीं पर दूसरी बात कही जा रही है कि OBC सर्टिफिकेट शैल बी पर गवर्नमेंट इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी वैलिड होना चाहिए। तीसरी बात कही जा रही है कि OBC कैंडिडेट अवेलेबल देयर रिस्पेक्टिव कोटा मस्ट इंश्योर दैट द वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ OBC सर्टिफिकेट हैज बी एटलीस्ट 30 नवंबर 25, तो ये 30 नवंबर 2025 तक की वैलिडिटी जरूर होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर डेट ऑफ इशू आपको बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया था और कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी कब तक की है। जैसे कि यहाँ पर ऑलवेज वैलिड है, यानी हमेशा के लिए वैलिड है, क्या वैलिडिटी उसका डेट मेंशन किया गया है। तो अगर मेंशन किया गया है तो आप इसमें क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या देंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट या जो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। एज का रिलेशन चाहिए तो यस करिएगा। ही वेबर, यानी कि अगर आपको
शुल्क में छूट चाहिए तो यस, अन्यथा आप नो पे रहने दीजिए। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर आईडी टाइप में पैन कार्ड चूज किया था तो पैन कार्ड अपलोड करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हमने हाई स्कूल की मार्कशीट चूज किया था। अगर आपने वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट दिया था तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। हम सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है आपके पास। यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल के सामने जैसे हम क्लिक करते हैं तो 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन, 10+2 डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन, 10+2 इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं। और हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं कि सभी के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए एज दिया गया है 21 साल से लेकर 25 साल तक। उसके बाद जेंडर दिया गया है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट अथवा क्लास 12th ऑफ 10+2+3 स्कीम, यानी कि आपने 12th किया है और 3 साल का कोई कोर्स किया है, एजुकेशन आर इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीट ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। तो ये सारी डेटा दिए गए हैं, आप इनको रीड कर लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको सभी एजुकेशन का डिटेल देना होगा। जैसे कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि डू यू हैव पास क्लास 12th, क्या आप कक्षा 12 पास हो चुके हैं, तो यस करिएगा। कब आपने पास किया ईयर चूज करेंगे। जैसे आपको बोर्ड चूज करना है, जैसे यूपी बोर्ड है तो हमने यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट चूज करेंगे। फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा। आपकी मार्कशीट में सारा डेटा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है परसेंटेज के आधार पे आपको मार्क मिला था तो हमने क्लिक किया। एग्रीगेट परसेंटेज कितना प्रतिशत अंक आपको मिला हुआ था वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इतना डेटा फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पास किया हुआ है, फिजिक्स में ऑप्टेंट मार्क आपका कितना है, कितना अंक आपने फिजिक्स में प्राप्त किया था, और मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम आप जानते हैं 100 का होता है, और ऑप्टेंट मार्क जो भी आपने पाया होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, मैथ में आपने कितना अंक प्राप्त किया था और पूर्णांक कितना था। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इंटर का डिटेल देने के बाद उसके जस्ट बगल में ग्रेजुएशन डिटेल लिखा गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल देना होगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं किया है तो आप नो करेंगे। पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास क्या है। जैसे कि बैचलर डिग्री बीए आपने किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया हुआ है, या बीसी किया हुआ है, बीटेक जो भी आपने किया होगा, बीएससी किया है। यहाँ पर कैंडिडेट ने बीएससी कर रखा है तो हमने क्लिक किया। ग्रेजुएशन का स्ट्रीम पूछा जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिससे भी आपने किया होगा वो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अदर के ऑप्शन पर भी आप क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है वो यहाँ पर आप बताएंगे। परसेंटेज के आधार पे है तो परसेंटेज क्लिक करेंगे। अगर सीजीपीए है या ग्रेड के आधार पे है तो क्लिक करेंगे। परसेंटेज हमने क्लिक किया, कितना प्रतिशत पाया था वो आपको बताना होगा। अब आपको यहाँ पर ऐड ईयर वाइज डिटेल आपको देना होगा कि किस वर्ष में या किस सेमेस्टर में आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ था। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईयर 1 चूज करेंगे। ग्रेजुएशन का पैटर्न क्या है, एनुअल है, सेमेस्टर है कि या ट्राई सेमेस्टर है। एनुअल है तो हमने क्लिक किया। ऑप्टेंड मार्क यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने कितना अंक प्राप्त किया था और मैक्सिमम मार्क आपका कितना था वो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसी प्रकार से ऐड अदरवाइज डिटेल करके आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का पूरा डिटेल आपको देना होगा। आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डेटा हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुका है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पोस्ट को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर जनरल ड्यूटी यानी जीडी का एक ही ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो पोस्टें आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपके सामने आपको जो फॉर्म है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर गांव के रहने वाले हैं तो गांव का एड्रेस देंगे। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो शहर का पूरा एड्रेस आपको सही यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपको यहाँ पर स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी जिसे आप तहसील कहते हैं, एरिया का पिन कोड आप बताएंगे, अपना एरिया का पोस्ट ऑफिस चूज करेंगे, चेक बॉक्स पे आप टिक कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें डोमिसाइल स्टेट कह रहा है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। अपना स्टेट आप चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही डेटा को सेव करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो चुका है। थोड़ी देर लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल देना है।
सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर हैविंग द एनसीसी ABC, यानी कोई भी सर्टिफिकेट एनसीसी का आपके पास है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। आपसे यहाँ पर सभी के सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी ऑप्शन को आपको नो करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। आपको यहाँ पर डेटा को सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब वेट कीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब, राइट थंब अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। एक ऑप्शन लिखा गया है, क्लिक हियर का ऑप्शन है और कैसे फोटो अपलोड करनी है, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। लेफ्ट साइड में एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है जिसमें बताया गया है किस प्रकार की फोटो एक्सेप्ट की जाएगी। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एक स्लेट लेंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा और डेट ऑफ फोटो आप लिखेंगे और अपने सीने के सामने रख कर एक फोटो खींचेंगे। इसी ही फोटो अपलोड करेंगे तो आपकी फोटो एक्सेप्ट की जाएगी। अगर राइट साइड में बहुत सारे फोटो दिए गए हैं, इस प्रकार की फोटो अगर होगी तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे आपने टोपी लगा रखी है या फिर चश्मा लगा रखा है, बगल कहीं देख रहे हैं, तो ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर बात करें कि इसकी जो फाइल होगी उसमें नाम होगा पासपोर्ट डैश फोटोग्राफ होगा, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा। 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब मुझे अपलोड करना है, इसलिए देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि आपकी जो फ़ोटो का नाम है वो गलत है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है फ़ोटो डैश फोटोग्राफ। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम जैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट बटन क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और मैं क्लोज करता हूँ। मैं दोबारा से चूज़ करूँगा फ़ोटो जहाँ रखी गई है उस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। F2 बटन प्रेस कर भी आप रीनेम कर सकते हैं। कंट्रोल V प्रेस करेंगे जिसको हमने पेस्ट किया हुआ था, तो ये फ़ोटो नाम आ चुका है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन पे क्लिक करेंगे और फोटो को हम अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। बहुत छोटा नहीं करना है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू फोटो है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपकी जो फोटो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उसी प्रकार से सिग्नेचर है, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और इसका नाम भी क्या रखेंगे, सिग्नेचर रखना होगा। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और क्लोज कर दीजिएगा। सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर भी इसका नाम सिग्नेचर हमने रख दिया है, ठीक है ना। और हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो इसको भी हम करेक्शन करते हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और नीचे जाकर इसको हम प्रीव्यू करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से आपकी जो लेफ्ट थंब है इसका नाम क्या रखेंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। बस ये कॉपी कर लीजिएगा, तो डैश वैश लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमने कॉपी कर लिया है, बस सेलेक्ट करेंगे इसको और जहाँ पर हमने थंब रखा हुआ है उस थंब पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अब तो आप समझ ही चुके हैं किस प्रकार से नाम बदलना है, कैसे नहीं बदलना है, सारा डेटा आप समझ चुके हैं। हम आपको अभी लाइव फ़ोटो अपलोड कर भी दिखाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक बात दिखा दूँ। चलिए यहाँ पर देखिए राइट जो थंब है वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और मैं प्रीव्यू करता हूँ और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब अपलोड होने के बाद आप सेव कर दीजिएगा तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, इसके लिए आप जान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठेंगे जहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि आपका जो चेहरा है वो अच्छी तरीके से विजिबल दिखाई देता रहे। तो आपको किस प्रकार से अपलोड करना है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आती है, उसमें गाइडर लगा है, ऑटोमेटिक गाइडर लगा हुआ है, वो आपको बताता रहता है कि आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सब कुछ आपको वो बताता रहेगा। अब इस पर जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करने के लिए कर रहा है तो हमारा कैमरा यहाँ पर लाइव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल बन चुका है रेड कलर में, ठीक है ना। ये बताएगा कि आपको आगे जाना है, पीछे जाना। देखिए स्टे स्टिल कह रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब थोड़ा सा और आगे जाइए, ठीक है ना। तो कैमरे के बिल्कुल नज़दीक जाइएगा आराम से। ये ग्रीन हो चुका है ना, स्टे स्टिल कह रहा है, अपनी पलकों को झपकाइए, देखिए बस एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत। ये देखिए फोटो आपका एक्सेप्ट कर लिया है। इसी प्रकार से आप अपना फोटो और सिग्नेचर थंब अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे एक सेव का ऑप्शन है, आप सेव कर दीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं है, अगर आपको लगता है कभी हमारी फ़ोटो सही नहीं आई है तो दोबारा से आप उसको रिकैप्चा कर सकते हैं। हमने इसे सेव किया तो ये सेव हो चुका है, ओके करेंगे। आपको यहाँ पर अपना सिटी का प्रेफरेंस देना होगा कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई सिटी है जो आपके घर से 30 किलोमीटर के रेंज में पड़ता हो। तो इसमें लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, अगर पड़ता है तो यस करिएगा, अगर नहीं पड़ता है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर सिटी का प्रेफरेंस देना है। 5 सिटी आपको पहले तो स्टेट चूज करना है, उसके जस्ट सामने उसकी सिटी दी गई है।
तो जैसे मान चलो हम उत्तर प्रदेश में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटी है वो राइट साइड में यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गई है। तो इन्हीं सिटी में से आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से 5 स्टेट और 5 सिटी चूज कर लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश ही बार बार चूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, अलग अलग सिटी आप चूज कर लीजिए। आपको सिटी चूज करने के बाद सेव कर देना है, और जैसे आप सेव करेंगे थोड़ा सा वेट कीजिए और ओके कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अब आपको पूछा जा रहा है सेकंड स्टेज के लिए सिटी का सिलेक्शन फिर से आपको करना है। अभी आपने जो किया था वो फर्स्ट स्टेज के लिए था, और अभी से आपको सेकंड वाला भी आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 5 सिटी दी गई हैं, सॉरी 6 सिटी दी गई हैं, 6 को आप अलग अलग चूज कर लीजिए। आपको इसे भी सेव कर देना है और वेट कीजिए थोड़ा सा, आप इसको भी ओके कर लीजिए। यहाँ देखिए जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। अगर कहीं गलती है तो अभी आप इसको सुधार लीजिए। पेमेंट के बाद कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में सबसे पहले सिटी है, यानी कि अपने जिले का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जिले का नाम लिखने के बाद जो लेफ्ट साइड में जितने भी चेक बॉक्स आपको दिए गए हैं सभी चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। और आप राइट साइड में देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर कि आपका एप्लीकेशन का पूरा डिटेल है। फिर से आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पर कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए कि आपका पूरा डेटा आपका ही है या कोई गलती तो नहीं हुई है, और ओके कर लीजिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए तो आप यहाँ सर पेमेंट कर सकते हैं। आप नीचे जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए या नेट बैंकिंग यूपीआई के जरिए पेमेंट आप कर सकते हैं। आप वेट कीजिए थोड़ा सा, रिफ्रेश आपको दोबारा से नहीं करना है और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई और क्यूआर है। हमें क्यूआर सबसे आसान पड़ता है। हम इसमें क्यूआर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और भीम यूपीआई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट करिए, 300 का पेमेंट आपको करना है। तो आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप जो भी चलाते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अन्य कोई भी यूपीआई आप चलाते हैं उसे स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए, तो बड़ी आसानी के साथ आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।